नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज। क्लियर है। तो परसेंटेज में मैंने सबसे पहले क्या आपको बताया ना कि टाइप 1 कंप्लीट किया। टाइप 1 में से 1 से लेकर के 98 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट किया। टाइप 2 भी मैंने बतला दिया। टाइप 3 आपका चला जो कि संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न है। हाँ, इनमें मैंने 1 से लेकर के 70 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर दिया। और इसके पहले एक चैप्टर आपका रेशियो चैप्टर है ना, ये मैंने कंप्लीट किया। ये किस बुक का क्या साथियों? ये मैंने क्या, रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है, ध्यान में रखना। और एक बुक टोटल उसमें जितना चैप्टर है टोटल मैंने कंप्लीट किया वो है आपका RS अग्रवाल बुक। ध्यान में रखना, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है ना। तो वो बुक का पूरा चैप्टर जितना भी है किताब समझिए पूरा खत्म मैंने कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का क्लास भी आपके लिए जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। जान पड़ान उतना है नहीं, लेकिन देखिए पूछा गया कब, 2018 में। क्या कहता है? कहता है किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या कितनी है? कोई दिक्कत है? अब कोई संख्या है तो मान लेते x है, इसका 32%। 32% का मतलब होता है ना भाई, देखिए 32% का मतलब था 8/25। यानी मेरा कहने का मतलब, अगर आपको मैंने शुरू में बताया कि 4% का मतलब 1/25, अब चरका में 32 8 बार में तो 8%, ये तो 32% का मतलब 4/32 तो 8/25। तो ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि 32% का मतलब आता 8/25, इतना कहता 80 है, 25 लिखने दिए, है ना। तो ये है, तो बोला 80 है, तो यहाँ पे 80 मैंने लिख दिया। क्लियर। अब देखो 8 से 8 कट गया, 25 गुना 10 कीजिएगा तो 25 पर 1 0, तो x का वैल्यू आ गया 250, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं फटाफट। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 72 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता हूँ, समझिएगा। कहता किसी संख्या का 30% का मान 33 है, तो संख्या का ये भी भैया 30%। देखिए ये 10% का मतलब की बात किया जाए तो 1/10 होता है 30%, तो 10 कम 30 3 बार में तो 3/10 होगा। तो ध्यान में रखना। तो किसी संख्या मतलब x का 3/10 मान कहता है 33 है, 33 लिया, 3 से कटा 11 और 11 गुना 10 हो गया 110। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना ईजी बन रहा है अगर आप डायरेक्ट वो जानते हैं। तब ध्यान से देखिए, कहता आदित्य को एक परीक्षा में जो 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे कहता है कि 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक कितने थे? हमें अधिकतम अंक कितने हैं ये बताना। अब ध्यान से देखिए, परसेंटेज का सवाल है। जो आपका 78% अंक प्राप्त हुआ तो 100 में हुआ होगा। क्लियर। तो 100 में 78% का मतलब था 78। बिलीव नहीं होता तो 100 का 78% कीजिएगा, का मतलब गुना होता है 100 का मतलब गुना 78%। परसेंट डिलीट कीजिएगा, 100 100 100 कैंसिल तो 78। तो ध्यान में रखना है, हमेशा ही मैं बताते आ रहा हूँ कि परसेंट है ना, 78% का मतलब 78, 70% का मतलब 77। इस प्रकार से आपको जो माइंड में सेट करके चलना। क्या बोला कि आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, परसेंटेज में 78% बोला, लेकिन कहता है यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो, यानी कि 663 अंक सिर्फ बोला प्राप्त हुए होंगे। और यहाँ पे 663, यहाँ पे देखिएगा कितना अंक प्राप्त हुआ परसेंटेज में, यानी कि 78। तो मैं कह सकता हूँ कि 78 ये प्राप्त का तुलना प्राप्त से, है ना। 78% का मतलब 78 हुआ, तो प्राप्त का तुलना प्राप्त से जो पूछे उससे मल्टीपल करना, यही चीज़ आपको माइंड में सेट करना। तो बोला अधिकतम अंक कितने थे? तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अंक कितना ला सकता है? संभव ये ना 100 ना, तो 100 से तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि माने ही है 100। क्लियर। तो 100 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीपल आपको कर देना। अब इसको कटा छटा दीजिएगा, आपका जो कि आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 2 से अगर मैं कटाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 50 बार में, इसको 2 से कटाएगा 2 3 6 हो जाएगा, बचे 1 1 यानी पे होगा 18, है ना। 18 और 2 नंबर 18, फिर है ना, फिर इसको कटाइएगा 39 है ना, यानी कि टोटल इसको कटा 39 से टोटल अगर मैं कटा दूँ डायरेक्ट, आप देखिए इसको 3 से कटाइएगा तो थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा, तो 17 बार में कट जाएगा। 17 गुना 5 की जगह 17 50 85 पर 1 जोड़, यानी कि 850 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि कटा लीजिएगा तो 850 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए 74 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है 60 का 15% ... के 45% के बराबर है। कोई दिक्कत? 60 का मतलब गुना 15%, 15% के 45% के बराबर, ... x के 45%, है ना, बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज क्लियर, 15 से 15 दिया 45, 3 से 20 दिया 60, यानी ये बार में x बचा 20 बचा, तो ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3 आपका 74 का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं फटाफट,
देखिए 75 नंबर कहता है कि 250 का 46% क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। 250 लिखे और 46% परसेंट डिलीट कीजिए, 100 आया, 0 0 गया, 5 से कटाया 5 बार में, 5 से कटा 5 में 10, 2 से कटाया 23 बार में, क्लियर। 23 गुना 5 कीजिएगा तो 23 पंचे 15 से होता है, यानी 115 हो जाता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 75 का। अगला प्रश्न देख लेता हूँ 76 नंबर और समझिए, कहता है कि किसी संख्या का 26% 65 है तो संख्या ज्ञात करें। अब कोई संख्या है, मान लेते अक्स है, अक्स का 26%, 26% का मतलब होता है 13 दूना 26, 13, हाँ 13 बटे कितना होता है भाई, ये आपका हो जाएगा 50 होगा 26%, क्योंकि देखिए 2% का मतलब होता है 1/50, तो 26% है। तो मैं कह सकता हूँ कि 26 कितना है, 2% का मतलब होता है 1/50, तो 26% का 13 दूना 26 होता है, तो 13/50 या है ना। तो आप डायरेक्ट या तो डायरेक्ट नहीं, अगर आप इतना सोच सकते हैं तो डायरेक्ट 26% डिलीट कीजिए, 100 लिख दीजिए इस प्रकार से। तो 26% का मतलब है 13/50 का, तो वो संख्या 65 है। 65 का 13 पचे 65 पचे 25, यानी 250 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 76 का भी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। अगला कहता है किसी संख्या की 72%, कोई संख्या इसका बोला 72%, अगर 90 है तो संख्या ज्ञात करें। चलिए 72% है ना, 72% बोला कितना 90, तो 90 लिख दो। अब कटा है 9 8 72, 9 ढंग 90, क्लियर है। 4 से कटाया 4 दून 8, 4 से कटाया 25 बार में, 2 से कटाया 5 बार में, यानी 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो है ना, तो 5 गुना कीजिएगा 25 तो 125 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 77 का, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, और 78 नंबर देखिए क्या कहता है समझिएगा। कहता है यदि 128 का 25/8% एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 128 है, इसका 25/8, 8% डिलीट करने के बाद 1/100 आता है, क्लियर है। तो परसेंट डिलीट करने के बाद बोला एक्स का मान क्या होगा, तो बराबर बोला एक्स, तो बराबर एक्स से का ना वैल्यू बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसको कटाउन छटाउन कीजिएगा, तो अगर मैं कटाऊँ इसको 4 से, 4 दूना 8, 4 से कटाओ 4 तिया 12 और 4 दूना 8, फिर 2 से कट जाएगा 16 बार में, कल है ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये 25 चौके 4 बार में, 4 चौके 16 4 बार में, यानी कि 4 आपका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 78 का 4 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है क्या, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलो 79 नंबर देखिए क्या कहता है और इसको समझिए। कहता है 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, देखिए समझिएगा। कहता है 70 तो 70 का 40%, 70 का 40%, 40 20% का मतलब होता है 1/5, 40% का मतलब 2/5, क्योंकि 20 कम 40 का बार में 2 बार में, तो 2/5 हो जाएगा, है ना। और फिर कहता है 80 के 30%, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 30% का मतलब होता है 3/10। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे ना साथियों, तो 40% डिलीट करके 100 नीचे कर दीजिएगा, फिर इसको कटा दीजिए 40, 20 50 100, यानी 2/5। इस प्रकार से जो कि आपको कर लेना। अब आपको यहाँ पे करना क्या ना, इतना सा हो गया, अब इसको सिंपल फॉर्मेट में बदल दीजिए। कह सकते 0 0 गया, 5 से गया, 5 से गया ना, 5 जगह 5 बचा कर तो 2 2, यानी कि हो गया 20 5 चौक 20, 14 दूना 28 हो गया, 8 3 24 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया, क्लियर याद है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा क्या बोला, कहता है कि 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे बोला x% अधिक है, x% मतलब x, ठीक है। तो यहाँ पर 28 और 24 के बीच का देखिए कितना अंतर है, तो 4 का अंतर है, कितना का अंतर है 4 का, नहीं अधिक कम का मतलब अंतर। तो जो पूछे उसको ऊपर, जो पूछे उससे उसको क्या करना ऊपर, और किसी से तुलना हो रहा है तो ये 24 से तुलना हो रहा है, क्योंकि 24 से नहीं ये अधिक है 4, ये ना बोला x%, कर इतना 10x% अधिक है, तो अधिक किससे होगा, अधिक किससे हो रहा है, तो 24 से ना अधिक है, 28 हो गया, तो 24 से तुलना हो रहा है, जिससे तुलना होगा उसको नीचे रख देना है। और अगर परसेंटेज पूछे तो 100 से गुना करना, नहीं पूछे छोड़ देना। देखिए परसेंटेज में आंसर है तो मतलब परसेंटेज है, तो परसेंटेज तो 100 से मल्टीपल, आज भी देख दीजिए x%। अब 4 से 4 छक 24, 2 से कटाए 3 बार, 2 से कटाए 50 बार। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, है ना, तो हो जाएगा 3 का 3 बचा 2, 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, फिर 3 छक 18 जाते रहेगा, तो 16.67% कर दीजिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट देख सकते हैं 79 का, क्लियर है। इस प्रकार से आप जो है बना सकते। चलिए 80 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो बहुत ईजी है। तो 150% का मतलब होता है 50% का मतलब होता है आपका
1/2 तो 150%, 50 कम 150 कितना बार में बोलिएगा 3 बार में, तो 3/2 हो जाएगा, फटाक से बोल दीजिएगा, है ना। तो 3/2 देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 3 है, तो आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो 150 है, परसेंटेज डिजिट की जगह 100 आएगा, फिर 0 0 कटाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, इस प्रकार से सोच सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो आई होप कि मेरा जो एक टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न का वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। जाते जाते एक बात मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि RS अग्रवाल बुक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, आप उसे भी ज्वाइन करके देख सकते हो। पूरे बुक कंप्लीट कर दिया, जो चैप्टर पढ़ना वो आप पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इंसाइट लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।